आप लोग जिन्होंने इस वीडियो के थंबनेल को देखकर वीडियो पर क्लिक किया है वो कहीं ना कहीं या तो इस सर्कमस्टेंसेस से गुजर रहे होंगे या आपके किसी करीबी की तकलीफ को आपने गहराई से देखा होगा। ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जॉइंट पेन्स सिर्फ एक शारीरिक तकलीफ नहीं है बल्कि ये एक लाइफस्टाइल बैरियर है। सच कहूँ तो जोड़ों के दर्द से पूरी जिंदगी की रफ्तार थम जाती है। आज साईं कृपा हेल्थ सीरीज के 10th वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे यह दर्द हमारी प्रैक्टिकल लाइफ पर भी हावी हो जाता है और यकीनन जो लोग इस दर्द को झेल रहे हैं वो मेरे साथ फुली रेजोनेट भी करेंगे, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में इस दर्द को और इसके प्रभाव को खुद महसूस किया है। आपने महसूस किया होगा कि इस दर्द के चलते छोटी छोटी चीज़ें भी जो हम बिना सोचे करते थे आज तक वो पहाड़ जैसे लगने लगती हैं। जैसे सुबह उठते ही बिस्तर से बाहर आना और पहला कदम रखना। जिन्हें भी जो है इस तरीके के जोड़ों के दर्द होते हैं तो वो अच्छे से जानते हैं कि मॉर्निंग स्टिफनेस जो रहती है इस दर्द में, तो सुबह उठना और उसके बाद जब तक आप वर्किंग मोड में नहीं आ जाते तब तक आपकी हालत कैसे होती है वो आप ही समझ सकते हैं या आपका कोई करीबी मेंबर। एक नॉर्मल फीमेल के लिए जो इस दर्द से जूझ रही है तो उसके लिए नॉर्मल उसके जो काम हैं, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना या नीचे झुककर कोई भी सामान उठाना जैसा भी नामुमकिन सा हो जाता है। कई लोगों को जिनको थोड़ा सीवियर प्रॉब्लम हो जाता है जोड़ों का, तो वो फीमेल्स जो है आटा लगाने और इन सब चीज़ों में भी जो है काफ़ी तकलीफ़ महसूस करती हैं। मेल्स के लिए बात करें तो जैसे शूज़ के फीते बांधना, लेस बांधना, बालों में कॉम्ब करना, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें भी जो है बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं हमारे लिए। और उस टाइम समझ में आता है कि ये जो हमारे वर्किंग जो भगवान ने हमें कार्य प्रणाली दी है हमारे अंगों की, वो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और ये चीज़ जो है मैं दिल से आपको समझा रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद ने फील की हैं। इंसान दूसरों पर निर्भर होने लगता है जो मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा दुख देता है। घर या ऑफिस की सीढ़ियाँ देखकर ही डर लगने लगता है कि कैसे जो है मूवमेंट होगा, है ना। ड्राइविंग आप कर रहे हैं तो लंबे समय तक कार चलाना या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना मतलब बोझ सा लगने लगता है क्योंकि चलना फिरना भी मुश्किल होता है। तो ये जो चीज़ें हैं सोशल गैदरिंग और ये सब, इन सब चीज़ों से मन हटने लगता है क्योंकि वहाँ जो है आपका सरवाइव करना ही जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है, वहाँ तक जाना, वहाँ से आना। तो ये सब चीज़ें जब माइंड में आती है तो इंसान इन सब चीज़ों से कतराने लगता है। फिर इससे प्रोफेशनल लाइफ भी जो है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा असर होता है उस पर, क्योंकि करियर में इसका असर होगा क्योंकि जब आपकी हेल्थ सही नहीं है, आपका ध्यान उस पर नहीं है, आपका फोकस नहीं है, तो सीधा आपकी प्रोडक्टिविटी पर जो है इसका असर पड़ता है ना। और ये मान लीजिए कि दर्द की वजह से जो है बार बार छुट्टियां लेनी पड़ जाएं आपको, और जिन लोगों के जो है अक्सर खड़े होकर या ज़्यादा चल फिर का काम जो लोग करते हैं तो उनके लिए तो ये उनकी रोज़ी रोटी पर सवाल बन जाता है। और जब दर्द होता है तो कहते हैं ना साइकोलॉजिकल और जो आपकी स्लीप हेल्थ होती है वो भी बिगड़ जाती है, क्योंकि दर्द जो है सिर्फ आपके शरीर तक नहीं रहता बल्कि दिमाग तक पहुंच जाता है। क्योंकि जब आपकी पूरी लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाती है, आपके फैमिली मेम्बर्स जो है वो जो है काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जब आप किसी पर डिपेंडेंसी फील करते हैं तो आप अपने आप में ही जो है लेक फील करने लगते हैं, और उसके साथ में जो है दूसरों का भी जो एटीट्यूड है वो इसलिए जो है आपकी तरफ और ज़्यादा जो है मतलब बदलता हुआ सा आप फील कर सकते हैं। और इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि रात को जो है आप करवट ले रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक इंसान इस जोड़ों के दर्द के साथ महसूस करता है। और जैसे जैसे ये चीज़ें जो है समय के साथ साथ आपके
साथ ही रहती हैं और बढ़ती चली जाती हैं, तो आपके व्यवहार में भी जो है वो चीज़ देखने को मिलती है। क्योंकि जब इंसान अंदर से फ्रस्ट्रेट होता है तो वो फ्रस्ट्रेशन बाहर आता है चिड़चिड़ेपन के रूप में, आपके स्वभाव में दिखाई देता है, गुस्से वाला होना या मायूस दिखना। तो ये सारी चीज़ें जो है एक इंसान को जो है एक नॉर्मल इंसान से जो है बिल्कुल चेंज कर देती है, और ये एक बहुत बड़ा सत्य है। और जो लोग इसे फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो मेरी बातों को बहुत गहराई से महसूस कर रहे होंगे। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि जोड़ों का दर्द जो है अक्सर बढ़ती उम्र का बहाना बनाकर टाल दिया जाता है, लेकिन इसे इग्नोर करना प्रॉब्लम को और ज़्यादा क्रॉनिक बना देता है। तो यदि एक स्टार्टिंग फेज में हैं आप, यदि इस प्रॉब्लम के, तो आप मेरा वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो उन चीज़ों को समझिए बारीकी से, और इसे क्रॉनिक ना हो पाए ये, तो उसके लिए जो है पहले से ही आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। सही पोस्चर, आपकी सही लाइफस्टाइल और हल्की सी एक्सरसाइज, और जो भी चीज़ें हैं आपके बॉडी में जिन चीज़ों की कमी महसूस होती है, जिन तत्वों की, विटामिन्स की, प्रोटीन्स की, तो उन्हें जो है अपने फूड में शामिल करके और कुछ एडेड सप्लीमेंट्स लेकर जो है आप इन कमियों को समय रहते पूरा कीजिए। और जो है इस मेंटल स्टेट में खुद को आने से बिल्कुल भी आप रोक सकते हैं, क्योंकि अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं ना कि बीमार होने पर खर्च करने से अच्छा है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए खर्च किया जाए। तो डेफिनेटली से अवेयर रहिए और अपने आप को और अपने जो लविंग फैमिली मेम्बर्स हैं उनको इस स्थिति में आने से रोक सकते हैं आप। तो आइए करते हैं मिलकर एक वादा कि हम जागृति लाएंगे और अच्छे स्वास्थ्य के साथ अच्छी सेहत भी बनाएंगे।